स्त्री धन भी होता है, वो भी चाहती है पर्याय से मुक्ति। कहती है इस बार मौका नहीं मिला तो फिर कब मिलेगा, क्योंकि अगली पर्याय मान लो तिर्यंश की मिल गई। क्योंकि 4 चीजें हैं। 4 चीजें कौन सी? मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या उपदेश, विषय का व्यामोह। ये 4 चीजें नीच कुल में पैदा करती हैं। और नीच कुल में पैदा होने के बाद आप धर्म की परिभाषा समझ नहीं सकते। अहिंसा शब्द कितना छोटा सा लगता है ना। अहिंसा बोल दिया, बोलने मात्र से काम नहीं होता। अहिंसा शब्द की परिभाषा व्यक्ति बदलने के साथ बदल जाती है। मुसलमान की अहिंसा में और जैन की अहिंसा में अंतर नहीं है क्या? है। अहिंसा दोनों के लिए शब्द होगा, लेकिन दोनों की अहिंसा एक नहीं है। हिंदू की अहिंसा और जैन की अहिंसा एक है? हो नहीं सकती। आप कुल बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आपके कुल बदलने के बाद जब अहिंसा शब्द का अर्थ बदल जाएगा। आज दिगंबर जैनों में जो अहिंसा शब्द की व्याख्याएं हैं, पानी छान करके पीना, शुद्ध सूक्ष्म और स्थूल का भेद विभाग करना, वनस्पति कायिक की हिंसा समझना, अहिंसा समझना, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक में जीव को समझना, ये जो सूक्ष्म अहिंसा है, ये आपको लगता है कि किसी और कुल में भी मिलेगी? दुनिया के सारे दर्शन उठा करके देखिएगा बंधुओं, आप कुल बदलेंगे, अहिंसा की परिभाषा बदल जाएगी। आप कुल बदलेंगे, आपके धर्म की परिभाषा बदल जाएगी। आज तो छने पानी से भगवान का अभिषेक करते हैं, कहीं पर रक्ताभिषेक भी होता है, कहीं पर मैंने ऐसे भी भगवान देखे जो शराब पीते। मैंने ऐसे भगवान देखे उनके सामने पैमाना बॉटल चढ़ाई जाती है, चीयर्स कह करके। कैसे कैसे धर्म है, और उन धर्म के बीच में मुट्ठी भर के लोग हैं जो विश्व को दिखा सकते हैं कि अहिंसा क्या है। उसमें हमारा और आपका नंबर आता है। हम आप अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं, उस सामर्थ्य के प्रयोग को करके हम कुछ ऐसा निर्माण करते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। तो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य क्या है? आपको कोई कविता सुनाई मैंने, आपने उस कविता का आनंद लिया और वो कविता आपके दिलो दिमाग में छा गई। क्या गजब का बोलते हैं। कुमार विश्वास बोलता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को मगर बादल समझता है। उसने बोला, आपके दिमाग में छा गया। क्या बोलता है महाराज, मुनव्वर राणा क्या बोलते हैं, कौन है ये श्रव्य काव्य के महारथी हैं। लेकिन एक दृश्य काव्य होता है, उस दृश्य काव्य को भी लिखा जाता है जैसा चामुंड राय ने लिखा। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाने के बाद वहां पर बैठ करके कोई ये नहीं बोलता कि ये बाहुबली है, उनको देख करके अनुभूति होती है। इतनी बड़ी प्रतिमा को देख करके, दिगंबर की इतनी बड़ी प्रतिमा को देख करके अपने आप मन होता है इस जिनबिंब के सामने पूरा लेट करके नमस्कार करें, जय हो जय गोमटेश्वर, तम गोमटेश्वम परमामि नित्यम। हम पढ़ते हैं इस बात को। तो ये जो दृश्य काव्य है, ये दृश्य काव्य लिखता है गृहस्थ। आज कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर, मान लीजिए वहां पर कोई मुनिराज ना हो और कोई अजैन व्यक्ति उस मंदिर के अंदर प्रवेश करे, तो क्या भगवान क्या होता है नहीं समझ पाएगा? तुरंत समझेगा। इतना वैभव है, इतना ऊंचा शिखर है, शिखर पर 24 किलो का सोना लगा है, इतना बड़ा रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, गुण मंडप है, बीच में वीतराग प्रतिमा वहां पर विराजमान है। ये दृश्य काव्य रचता है इंसान, रच करके आगे आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ करके जाता है। जैसे चामुंड राय हमारे लिए गोमटेश्वर बाहुबली छोड़ करके गए, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के प्रभु छोड़ करके गए, नेमिनाथ भगवान जिंतूर के छोड़ करके गए, कुंडलपुर के बड़े बाबा भी छोड़ करके जाने वाले हमारे आपके जैसे लोग थे।
मुट्ठी भर के लोग थे, छोटा छोटा पैसा इकट्ठा किया होगा, सब में शिखर जी बना दिया, कुंडलपुर में 64 मंदिर बना दिए, रामटेक का मंदिर बना दिया, गिरनार पर्वत की तलहटी तक ऊपर तक पहुंच गए। ये लोग कुछ छोड़ के गए, वहां पर जाते हैं, अनुभूति होती है, उस अनुभूति में जीते हैं तो जीवन को एक रस मिलता है, जिसको आचार्य कहते हैं ये दृश्य काव्य है। इस दृश्य काव्य का आनंद लेती है जनता। आज है, कल नहीं रहेंगे बंधुओं, सोचिएगा, विचार करिएगा। आप सभी महानुभाव इस कौम से हटे और किसी दूसरी कौम पे जाकर के खड़े हो गए तो क्या होगा? मैंने वो कौमें देखी, छोटे सा बच्चा है, इतना सा बच्चा, सामने घर में एक बकरा मरा पड़ा है, उस मरे हुए बकरे के ऊपर वो बच्चा बैठ करके चाकू से आंतें काट रहा है। उसको क्रूरता सिखाई जा रही है और वो सीखता है, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य बात है, हमारे यहाँ बकरा, अंडा, मुर्गा सामान्य बात है। जिसके यहाँ सामान्य बात है, उस कौम में अगर जन्म ले लिया तो धर्म ध्यान कितना कठिन और मुश्किल हो जाएगा, विचार करिएगा। और हमारी आपकी वो जीव है, इस पर्याय में है तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर विषय व्यामोह ने, गलत गुरु ने, गलत उपदेश ने किसी नीच कुल में पैदा कर दिया तो अपनी ही बनाई प्रतिमाओं को भंजन करने वाले लोग भी इस संसार पर मिल जाते हैं। होता है कि नहीं? होता है। इस यथार्थ को समझिए, अंदर से द्रवित होकर के अपने आप को तैयार करिए, चिंतन करिए। त्रियंश की पर्याय में धर्म ध्यान हो नहीं सकता, देव की पर्याय में आप धर्म ध्यान कर नहीं सकते। अन्न मत के बनने के बाद भी आप यथार्थ को देख नहीं सकते। छोटा सा मौका मिला, इस छोटे से मौके में भी पर्याय में इतने प्रपंच हैं, कितने प्रपंच हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के प्रपंचों से दिमाग बिल्कुल लदा हुआ है। उसमें कभी गुरु का उपदेश मिल जाए, सम्यक उपदेश, बत्ती काम कर जाए और समय पर बत्ती जल जाए, जल करके हम अपना आत्म कल्याण कर लें तो जीवन का सौभाग्य है। दृश्य काव्य के लिए आप सबको भी अपना मन बनाना है। जिन्होंने बनाया है उनने तो बना ही लिया है, जिन्होंने नहीं बनाया है उनको भी बनाना है। आप सबको भी पूर्व में बहुत प्रेरणा दी है, आगे भी निरंतर संवाद जारी रहेगा। अभी हम शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।